Today we are going to study chapter 4, Civics, page number 35. Key elements of a democratic government. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आज पढ़ेंगे हम. In this chapter you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट को किस प्रकार से एलिमेंट्स प्रभावित करते हैं आज पढ़ेंगे हम. उनकी कार्यप्रणाली को, गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं. दिस इंक्लूड पीपुल्स पार्टिसिपेशन. इसके अंदर क्या क्या आएगा? लोगों की भागीदारी, जनता की भागीदारी. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का संकल्प. एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. और इसके बाद समानता और न्याय. ये सभी इसके अंदर होगी. साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर कई प्रजातियां, जातियां रहती हैं, रेसेस रहती हैं. देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका. ब्लैक काले लोग होते हैं जो साउथ अफ्रीका से संबंध रखते हैं. व्हाइट हु केम देयर टू सेटल. और व्हाइट जो है, गोरे लोग जो हैं दूसरे देश से वहां पर आए, वहां पर सेटल होने के लिए, बसने के लिए. एंड इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. और बाकी जो भारतीय है जो कि वहां पर लेबरर्स, श्रमिकों के रूप में गए हैं, वहां पर व्यापारी के रूप में गए हैं, वे वहां पर हैं. तो इस प्रकार से साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल तो है ही सही, फिर वहां पर क्या है, गोरे लोग भी हैं जो दूसरे देशों से वहां पर आए हैं. इसके अलावा इंडियंस भी हैं जो रोजगार के लिए वहां पर गए थे, व्यापार के लिए वहां पर गए थे और वहीं पर वो बस गए हैं. माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग. माया नायडू 12 साल की एक लड़की है जो जोहान्सबर्ग में रहती है. जोहान्सबर्ग एक गांव है, वहां पर वो रहती है. was helping her mother clean up her old boxes. वो अपनी माँ की मदद कर रही थी, पुराने कुछ बॉक्सेस है उनको साफ करने में उनकी मदद कर रही थी. she found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. उस समय जब साफ सफाई करते समय उसको एक स्क्रैप बुक मिली. उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स थे, ठीक है, बहुत सारे चित्र उसके अंदर थे और न्यूज़पेपर उसके अंदर थे. There were many pictures of a young school boy of around 15 years of age. और वहाँ पर उसके पिक्चर्स जो थे, उस एक स्कूल बॉय जो था, स्कूल जाने वाला लड़का था, लगभग वो 15 साल का था. उसके पिक्चर्स उसके अंदर थे, उसके चित्र उसमें थे. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. जब उसकी माँ ने, उसने उसकी माँ को पूछा चित्र देख के भाई ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ ने कहा कि यह हेक्टर पीटरसन है. कौन है? हेक्टर पीटरसन. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why she asked. जब मम्मी ने बोला कि ये अलेक्जेंडर है, हेक्टर पीटरसन है, सॉरी कौन है? हेक्टर पीटरसन है और इसको पुलिस ने मार दिया था, पुलिस की गोली से मर गया था, पुलिस ने मार दिया. तो फिर माया शॉक्ड हो जाती है ना, और उसकी माँ को पूछती है कि क्यों. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. उसका कहना है कि उसने बताया उसकी माँ ने कि साउथ अफ्रीका जो पहले उस पर कौन राज करता था, किसकी सरकार थी? अपार्थिक लॉज में उस पर चलता था. अपार्थिक मीन्स क्या होता है मालूम? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. जाति के आधार पर अलगाव, अलग अलग होना, वो अपार्थिक कहलाता था. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. और साउथ अफ्रीका के लोग काले, गोरे, भारतीय और कलर्ड जातियों में वो बढ़ गए थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other or even to use common facilities. और उस लॉ के अनुसार, अपार्थिक लॉ जो था, उस लॉ के अनुसार काले, गोरे ये सब लोग जो थे एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, उनको परमिशन नहीं थी, है ना, वे एक दूसरे के पास में रह नहीं सकते थे, है ना, और एक दूसरे के कॉमन जो फैसिलिटीज होती है उनको उपयोग नहीं कर सकते थे. माया could not believe her ears. माया ने जो सुना उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ, कैसा हो सकता है. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. जब माया ने अपार्थिक के जीवन के बारे में पूछा तो उसकी माँ थोड़ी गुस्से में थी.
उसकी माँ गुस्से में थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उसने माया को बताया कि उन दिनों व्हाइट्स हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस, एंड एम्बुलेंसेस मीन फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड, व्हाई द मीन फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट। अब देखिए उनका कहना, उन दिनों जो हॉस्पिटल्स होते थे वो सभी वो अलग अलग होते थे, और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी अलग होती थी। गोरे लोगों की एम्बुलेंस अलग होती थी और वो व्हाइट काले लोगों के लिए नहीं थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, यहां तक कि बस और ट्रेन भी अलग अलग थी। इवन द बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, बस स्टॉप भी काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग थे। बसें भी अलग अलग थी, ट्रेन भी अलग थी, जो बस स्टॉप होता था वो भी अलग था, हॉस्पिटल्स अलग होते थे, एम्बुलेंस भी अलग होती थी। नॉन व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, और जो नॉन व्हाइट्स थे, जो काले लोग जो कह सकते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। The best land in the country was reserved for the white people and non-whites had to live on the worst available land, और जो सबसे अच्छी भूमि थी, कह सकते हैं जो उपजाऊ भूमि होगी, अच्छी भूमि, रहने योग्य जो भूमि होगी, वो किसके लिए थी? गोरे लोगों के लिए थी, काले लोगों के लिए नहीं थी। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites, और क्या होता था कि जो colored people जो थे और काले जो लोग थे, गोरों को छोड़, वो क्या थे? उनको गोरे के बराबर नहीं माना जाता। जो व्हाइट पीपल थे उनसे वो भिन्न माने जाते थे कि भाई उनके समानता, उनके साथ उनकी समानता नहीं थी। वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, एक जो ब्लैक टाउनशिप थी उसको बोलते थे साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल्स। अब हेक्टर पीटरसन जो थे वो वहाँ पर टाउनशिप में रहते थे, सोवेटो में, तो वो और उनके जो दोस्त जो थे, क्लासमेट्स जो साथ में पढ़ते थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। वो किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल्स, स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज के सीखने के विरोध में जो प्रोटेस्ट था उसमें उन्होंने ज्वाइनिंग ली। दिस वाज द लैंग्वेज दैट द व्हाइट स्पोक, और वो लैंग्वेज वो थी जो केवल कौन बोलते थे? व्हाइट बोल सकते थे, व्हाइट पीपल, गोरे लोग। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज ज़ुलू। अब हेक्टर पीटरसन और उनके दोस्तों को जो व्हाइट लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो बोलने के लिए उनको दबाव डाला जाता था, लेकिन वो तो अपनी खुद की भाषा, ज़ुलू नाम की जो भाषा थी, वो बोलना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पुलिस beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. This was on 16 July 1976. 1976 16 जून 1976 को क्या हुआ कि पुलिस ने क्या किया? जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोध कर रहे थे, उन लोगों को निर्दयता से मारा, और पुलिस की एक गोली भीड़ में चलाई, वो गोली किसको लगी? हेक्टर पीटरसन को लगी। किसको लगी? हेक्टर पीटरसन, सॉरी, क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years. अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, लोगों का एक समूह था, who led the struggle against apartheid, तो जो अपार्थाइड जो कानून था उसके विरुद्ध वो क्या संघर्ष कर रहे थे, और उनके जो नेता थे वो कौन थे मालूम? नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी कई सालों तक। फाइनली दे सक्सीडेड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। अब क्या हुआ? उन्होंने जो लड़ाई लड़ी तो लंबे समय के बाद 1994 में क्या हुआ? अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जहां पर सभी जाति के लोग समान रूप से रहते थे, सभी को एक माना जाता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना था। पार्टिसिपेशन, भागीदारी। Why do we have regular elections? हम रेगुलर इलेक्शंस क्यों होता है? We have already read in the previous chapter
उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दैट पीपल मेक द डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी, उसका मतलब लोग क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र होता है, उसके अंदर लोग निर्णय लेते हैं, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। These representatives take decisions on behalf of the people, और जनता के लिए वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people, और उनको चुना जाता है और इस पर ये माना जाता है कि भाई उनको चुनेंगे तो वो क्या करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। All governments are elected for fixed periods, सभी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए क्या होता है, उनको चुना जाता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years, और भारत में कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। जब भी चुनाव होता है, सरकार बनती है, वो सरकार को बहुमत मिलता है, वो 5 साल तक चलती है। गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और उसी पीरियड में गवर्नमेंट पावर में रहती है, सत्ता में रहती है। If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. अब 5 साल के बाद वो चाहते हैं कि हम फिर से पावर में रहें, तो फिर से चुनाव होंगे, लोग उनको फिर से चुनेंगे, उनको अगर बहुमत मिलेगा तो फिर वो सत्ता में आएंगे। This is a moment when people can sense their power in a democracy, और यही वह क्षण होता है जब लोग क्या कर सकते हैं, अपना महत्व समझते हैं डेमोक्रेसी में। In this way the power of the government gets limited by regular elections, और इस प्रकार से रेगुलर इलेक्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। Other ways of participation, अब दूसरे तरीके किस प्रकार से पार्टिसिपेशन के जो दूसरे तरीके में पढ़ते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years, 5 सालों में एक बार इलेक्शन होता है। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। एक तो चुनाव की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के आधार पे हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी वोटिंग है ना, वोटिंग होती है, वोटिंग या चुनाव। इसके अलावा दूसरी भी एक प्रोसेस होती है जिसपे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, और एक और तरीका है कि भाई लोग क्या करें, गवर्नमेंट के जो वर्क है उनके जो कार्य है उनमें वो इंटरेस्ट ले। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, और जरूरत पड़े तो उनकी आलोचना भी करें। इन अगस्त 2005 अगस्त 2005 में व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, 2005 में क्या हुआ, जब एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट आई तो उसने क्या किया, इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो जो पैसा वो बिजली बिल जो भरते थे उसको बढ़ा दिया गया। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, और जब पैसा बढ़ा यानी कि उसकी वो मनी बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया, अपना असहमति जाहिर की, उन्होंने असहमति जताई कि नहीं हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। They took out rallies and also organized the signature campaign, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने रैली निकाली और एक सिग्नेचर कैंपेन भी लगाया कि भाई उसके लिए कितने अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर होना चाहिए तो फिर क्या होगा, बहुमत हो जाएगा, हाँ इतने लोगों ने सिग्नेचर किया यानी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए या चीज़ होना चाहिए, जो भी मतलब जिसके या तो विरोध के लिए भी सिग्नेचर होता है या पॉजिटिविटी रूप में भी उसका सिग्नेचर होता है कि भाई विरोध के लिए भाई हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सिग्नेचर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिग्नेचर करेंगे, बहुमत होगा तो फिर वो काम नहीं होगा। या कोई अच्छी चीज़ करना है तो उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर करवाना है, जितना ज़्यादा लोग सिग्नेचर करें, जितना ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर होगा उस चीज़ के प्रति वो चीज़ होगी। The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. तो देखिए जब क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, असहमति जताई, रैलीज निकाली, सिग्नेचर कैंपेन चलाया उसके विरोध में, तो गवर्नमेंट ने क्या अपना पक्ष रखा, लेकिन क्या हुआ आखिर में, फिर भी क्या हुआ, लोगों की बात सुनी गई, लोगों की राय सुनी गई, और जो इंक्रीमेंट हुआ था, पैसे जो बढ़े थे, मनी जो बढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर वो वापस ले लिया गया। The government had to change its decision because it is responsible
टू द पीपल, और गवर्नमेंट को डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह है। उनकी जवाबदारी बनती है जनता के प्रति कि जनता की वो भलाई के लिए कार्य करें। ठीक है, अब अलग अलग चीज यहाँ पर दे रखी जैसे कि टेक एक्शन। इट इज वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज फॉलिंग। टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, ये बहुत चिंता की बात है। टाइगर्स आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय पोचर्स ऑफ देयर फॉर देयर स्किन्स। टाइगर जो होते हैं और उनको क्या होता है, उनकी चमड़ी के लिए क्या होता है, शिकारी उनका शिकार करते हैं। द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द इश्यूज ऑफ पोचिंग सीरियसली इनफ। तो जो टाइगर्स का जो शिकार हो रहा है स्किन के लिए शिकारियों के द्वारा, तो गवर्नमेंट कुछ सीरियसली एक्शन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट उस चीज के प्रति सीरियस नहीं है। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसके विरोध में। अरेस्ट द पोचर्स एंड इंप्लीमेंट द लॉज प्रोटेक्टिंग द टाइगर। जो भी जितने भी पोचर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लें और टाइगर की सुरक्षा के लिए कानून बनाएं। If this does not happen, the tiger will become an extinct animal in the next 10 years. और यदि ऐसा नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे टाइगर्स की सुरक्षा के लिए, तो अगले 10 सालों में टाइगर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बैन पोस्टर्स ऑन वॉल स्पॉइल द सिटी लुक्स। क्या होता है आजकल, कोई भी अपनी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी कंपनी होती है या पर्सनली लोग क्या करते हैं, दीवारें जो होती हैं सिटीज़ की, शहरों की गाँव की, उस पर क्या करते हैं, वो पोस्टर्स लगा देते हैं अपनी मर्जी ऐसा पोस्टर्स वो लगा देते हैं, जिससे क्या होता है सिटीज़ का जो लुक है, सिटी का जो लुक है दृश्य वो खराब हो जाता है। फर्दर मेनी टाइम्स पोस्टर्स आर पोस्टेड ऑन इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड्स एंड इवन रोड मैप्स। और कभी कभी तो क्या होता है, जो महत्वपूर्ण साइन बोर्ड्स होते हैं या फिर रोड का जो नक्शा होता है कि इधर से उधर अपने को जाना है, ऐसा बताते हैं ना, देखते होंगे सिटीज में और दूसरी जगह, तो वहां पर भी क्या करते हैं, वो पोस्टर लगा देते हैं, जिससे असुविधाएं होती हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट लिख नहीं रहा इसके अंदर, कंसर्स ऑन बैनिंग पोस्टर्स ऑन वॉल्स। तो मतलब जितने भी गवर्नमेंट पार्टीज हैं उनको इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं, दीवारों पर जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उनको बैन करवाना चाहिए उनको। आज के लिए इतना ही। पहला पार्ट खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट बाद में पढ़ाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।